कुदरत का ग्लोबल अटैक जो आ रहा है, सबसे पहले आपको दिखाऊं अमेरिका में। देखिए अमेरिका में अभी भी भीषण आग लगी हुई है। कल तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, अभी भी आग का आलम यह है। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें हो रही है। बाइडेन परेशान है कि आखिर बड़े इलाके में आग लगी है, कैसे हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जाए। तो देखिए अमेरिका में आग लगी हुई है, तो अमेरिका में ही एक राज्य में आग है, तो एक राज्य में बर्फ का तूफान आया हुआ है। ये अमेरिका की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बर्फीला तूफान जो अमेरिका में आया है। अमेरिका में बर्फीला तूफान आया है। तो सऊदी अरब देखिएगा, सऊदी अरब में बाढ़ आई हुई है। सऊदी अरब के कई शहर पानी पानी हो गए। सऊदी में बाढ़ आई है, लेकिन हिंदुस्तान में धुंध और कोहरा है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तर भारत में धुंध और कोहरे का आलम, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी 10 फीट के आसपास है। ये इस वक्त हालत है। देखिए सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर प्रभु यीशु के नाम में। देखिए आज इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का राज निकट है। देखिए क्यों जो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणियाँ की हैं वो पूरी हो रही हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं, आपको मैंने वीडियो क्लिप दिखाई, आपने देखी। देखिए कई जगह पे बाढ़ भी आ रही है, कई जगह पे अकाल भी पड़ रहा है। और देखिए आज चीन में देखिए महामारी भी आ चुकी है। और देखिए आज 15 तारीख को देखिए दुबई में धरती फट गई। देखिए दुबई में धरती भी फट चुकी है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहा था, अब हम वचन पे चलते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन कहा था उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जो बातें आज हो रही हैं पूरी उनको देखेंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहा था, देखिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को निकालिए। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 के 25 को निकालिए। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए मेरे भाइयों, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। देखिए आज के समय में हम क्या देख रहे हैं, आज के समय में हम यही देख रहे हैं कि देश देश के लोगों पर संकट छा रहा है। ऐसा नहीं है हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमारे देश पे संकट नहीं है। अमेरिका कितना बड़ा देश है, वो आग से जल रहा है। आज के समय में 5-6 दिन हो गए उसमें से आग नहीं बुझ रही है। देखिए कितनी एकड़ ज़मीन अमेरिका की आग से जल चुकी है। देखिए अमेरिका में लगभग 17,000 एकड़ में लगी आग। देखिए अमेरिका में 17,000 एकड़ में लगी हुई आग है। इराक, लेबनान, गाजा के मासूम बच्चों की जान लेने वाला कुदरत की पकड़ में आ गया। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मासूम बच्चों की इन देशों ने जान ली थी, तो उन्होंने देखिए कहा था, एक बच्ची ने कहा था कि मैं अपने अल्लाह से, अपने परमेश्वर से शिकायतें करूंगी। देखिए कुदरत का खैर कैसा आया कि अमेरिका में ऐसी आंधी, ऐसी आग लगी है कि आज तक बुझाई नहीं जा रही है। जो शक्तिशाली देश कहलाता वो अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया है। जो शक्ति सब देशों में पैसे में आगे था, वो अपने पैसे से अपने देश की रक्षा नहीं कर पाया है। आप सोच के देखिए, जब परमेश्वर हमारा बदला लेना चाहता है तो परमेश्वर से कौन बचा सकता है। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बचाया है उस परमेश्वर से मनुष्य बड़ा हो सकता है नहीं। मनुष्य ने चाहे अपनी सुरक्षा के लिए कितने भी उपकरण बनाए हों, कितनी भी सुरक्षा की वस्तुएं बनाई हों, परंतु जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है तब उसकी सुरक्षा कोई नहीं कर पाता है। देखिए आपको मैं कुछ अमेरिका की तस्वीरें बताऊंगा। देखिए आप तस्वीर भी देखिए, ऐसे ऐसे मकानों को परमेश्वर ने देखिए क्या कर दिया है। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहले ऐसा घर था जो 1 हेक्टर है, जो देखिए अमेरिका के रहने वाले हैं। देखिए उसी मकान में आग लगने के बाद देखिए कितनी बर्बादी हुई, वो समाप्त हो गया। मनुष्य को पैसा, धन संपत्ति मनुष्य के हमेशा साथ नहीं रहती है। प्रभु यीशु ने भी कहा है, आप मत्ती में देखेंगे, कोई मनुष्य पूरी संसार की धन संपत्ति को प्राप्त करे परंतु उसी दिन उसका प्राण उससे छीन लिया जाए तो उससे क्या लाभ। देखिए यहाँ पर भी हम देखते हैं, अमेरिका देश सबसे पैसे वाला देश था, परंतु उस देश की क्या हालत हो गई है आज हम सोचने कर भी घबरा जाते हैं। वो देश की जो पैसे में था, वो पैसे से अपने देश की रक्षा नहीं कर पाया है। आज जो लाखों करोड़ों में घर बने हुए थे, पैसों से अच्छे अच्छे भवन बने हुए थे, जो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में नंबर 1 देश था, उस देश के आज घर सारे देखिए पानी से, आग से जल के समाप्त हो रहे हैं। आग से देखिए किस प्रकार से जल गए हैं। देखिए आप घरों को देखिए, आग से किस प्रकार से जल गए हैं। देखिए अगले घर को हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए अगले घर को भी आप देखिए, यहाँ पर भी देखिए एक एक्टर हैं और देखिए उनके घर में किस प्रकार से आग लग के उनके घर को समाप्त कर दिया है। देखिए जब परमात्मा का क्रोध बरसता है उस समय हमारी कोई भी सुरक्षा नहीं कर सकता है। परमेश्वर से मनुष्य को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि जिस मनुष्य में मनुष्य सोचता है कि मेरे अंदर जो शक्ति है, बल है,
मुझ में बहुत ज़्यादा है। क्या जिस परमेश्वर ने उस मनुष्य को बनाया, उस मनुष्य परमेश्वर से बढ़कर उसमें शक्ति है? जिस परमेश्वर ने उसे में बुद्धि दी है, क्या उस परमेश्वर से बढ़कर उसमें बुद्धि है? जो उपकरण मनुष्य बना रहे हैं, जो मशीन मनुष्य बना रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमने ऐसी-ऐसी परमाणु बम बनाई है, ऐसी-ऐसी मशीन बनाए हैं, जहाज बनाए हैं, हवाई जहाज बनाए हैं, सब कुछ बना लिया अपनी सुरक्षा के लिए। पानी देखिए घरों की सुरक्षा के लिए आर-पार वो लगा देते हैं, बाड़ा खींच देते हैं, परंतु अब सोच के देखिए जिस परमेश्वर ने आपको मुझको बनाया, वो परमेश्वर यदि यदि बदला ले उससे कौन बचाएगा? वो तो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है ना, उनको बनाने वाला तो वही है। देखिए इसको भी देखिए, जो इस घर में भी आग लग के देखिए क्या हो गया इस घर का भी, देखिए आगे भी हम देखेंगे। देखिए आगे भी अगले घर को देखते हैं। आगे भी देखिए इनका घर कितना आलीशान था, देखिए कितना अच्छा था। आग से देखिए क्या हाल हो गया इस घर का भी। देखिए इस घर को भी देखिए कितना अच्छा भवन था, कितना अच्छा सुंदर घर था, देखिए कितनी ऊंचाई पर था, परंतु देखिए क्या हो गया है। ये पहले था, ये बाद में आप देख रहे होंगे फोटो में। देखिए ये भी कितना अच्छा था घर था, देखिए अब क्या हो गया। जो इतने हॉलीवुड थे, जितने फिल्म बनाने वाले एक्टर थे, वो अमेरिका में रहते थे, देखिए उनको भी अमेरिका को छोड़कर जाना पड़ा है। आज लोग बेकार हो गए हैं। देखिए आज कैसा घर थे, कितने सुंदर घर थे, देखिए आज क्या हो गया। आग ने घरों को भी, मकानों को भी नहीं छोड़ा है। ये हमारे परमेश्वर का एक संकेत है, हमारे परमेश्वर का एक इशारा है। परमेश्वर परमेश्वर ने देखिए निनवे के लोगों को से प्रचार किया था कि तुम्हारे पाप मेरी नज़र में बढ़ चुके हैं। योना नबी से कहा था कि उनको प्रचार करके वो अपने कामों से, अपने पापों से मन फिराएं। देखिए आज परमेश्वर का संकट भेजना, चीन अमेरिका के लोगों पर विपत्ति आना, और देखिए आपने हाल में हमने वचन पढ़ा था, देश देश के लोगों पर संकट छा रहा है, देश देश के लोगों में संकट आ रहा है। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर चाह रहा है, परमेश्वर चाह रहा है कि लोग इस संकट से मेरी परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की जाने सामर्थ्य को, जो मनुष्य के हाथ में नहीं है वो परमेश्वर कर सकता है। मनुष्य चाहे कैसा भी सोचे, परमेश्वर बताना चाहता है लोगों को कि मेरा भय मानिए, और अपने पैसे पर और अपनी वस्तुओं पर घमंड मत कीजिए, परंतु परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर को समझिए, परमेश्वर की आराधना कीजिए। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि परमेश्वर की महिमा करे, इसलिए परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का भय माने, क्योंकि मनुष्य को पैसा, धन संपत्ति कुछ नहीं बचा सकती हैं। हमने जो वचन में पढ़ा था, देश देश के लोगों पर संकट है, आज बहुत संकट है। कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर अकाल पड़ रहे हैं, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, और कहीं पर देखिए आकाश में भी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक और आपको मैं वीडियो क्लिप दिखाऊं, इसको भी देखिए। इसमें देखिए आसमान से ही जो आग बरसी है ना, वो बिजली के द्वारा ही आसमान से ही आई थी अमेरिका में, ऐसा बताया जा रहा है, जिससे अमेरिका में आग लगी थी। देखिए इसको भी देखिए, देखिए किस प्रकार से आसमान से आग निकलती है। देखिए इस प्रकार से आपको, हमको भी पता है, जब आसमान से बिजली गिरती है तो बिजली धरती में भी छेद कर देती है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी हुआ है। देखिए देखिए हम नहीं सोच सकते हमारा परमेश्वर इतना सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह संसार का बनाने वाला है, क्योंकि देश देश पे संकट आ रहे हैं और बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं वो पूरी हो रही हैं। बाइबल में परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा है और लिखा हुआ है, वो पूरा हो रहा है। और देखिए आप, हम वचन पर फिर से चलते हैं, जो बाइबल में लिखा हुआ है वो हर एक वचन परमेश्वर सच्चा है और जीवित है। देखिए पर यहाँ पर देखिए, अब हम देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, इसमें क्या लिखा है। देखिए सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है, जब मनुष्य पर विपत्ति आए ना, उस समय क्या होगा, सूरज और चांद और तारों में भी चिन्ह दिखाई देंगे। जो हमने अभी छोटी सी क्लिप में क्या देखा कि आकाश में क्या दिखा, हमें चिन्ह दिखाई दिया है। पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। आज के समय में क्या देख रहे हैं, देश देश के लोगों पर संकट छाया हुआ है, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। आज हम इन बातों को देखते देखते देखिए वो लोग भी घबरा रहे हैं, हम भी घबरा रहे हैं, हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। और देखिए परंतु देखिए यहाँ हम इस वचन में देखेंगे, लूका 21 के 11 में क्या देखेंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल महामारियाँ पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। देखिए यह वचन था हमारा जो आज पूरा हुआ है। हमने जो छोटी सी वीडियो क्लिप देखी थी उसमें हम यहीं देखते हैं, यहाँ पर ये वचन है जो कि कह रहा है, क्या कह रहा है कि आकाश में बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। देखिए हमने क्या देखा, आकाश से ही आग उठी थी, आकाश से ही आग आई थी और अमेरिका में आग लगाई है। आकाश में से ही आग उठी है, एक तूफान आया था जिसने क्या हुआ, आग लगाई है। ऐसे ही देखिए ये वचन में भी लिखा है। देखिए ये इस क्लिप में भी हमने यही देखा है कि आकाश से ही आग आई और अमेरिका में आग लग गई। देखिए आज के समय में जो वचन है वो पूरे हो रहे हैं, आज के समय में हो रही है। देखिए इस वीडियो क्लिप में देखिए आकाश से चिन्ह प्रकट हो रहे हैं।
अकाल पड़ेंगे, महामारी आएंगी, भूकंप आएंगे और देखिए आकाश में बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं, देखिए आकाश से चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। आकाश से निकलने वाली आग ने क्या किया, चीन में आग लगाई थी। ऐसे ही देखिए हम देखते हैं, अब बच्चों में भी हम देखेंगे, परंतु हमें इस आफत से विश्वासी लोग जो परमेश्वर को ना जानते हैं या जाने, वो कैसे बच सकते हैं। अब हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमेश्वर के जो विश्वासी लोग हैं वो कैसे बचें इस आने वाली संकट से। देखिए हमें विपत्ति से बचने के लिए क्या करना होगा। देखिए इसलिए जागते रहो। यहाँ पर लूका 21 के 36 में क्या लिखा है, देखिए यदि हमारे ऊपर ये संकट आ जाए या ना आए, हम इस विभिन्न विपत्तियों से, इन संकटों से कैसे बचें। जो लोग परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, उन पर भी विपत्ति आ सकती है, उनके घरों पर भी आ सकती है। अमेरिका में भी हम देखते हैं एक घर को आँच भी नहीं आई है। परमेश्वर ने पुराने समय में नूह के परिवार को बचाया था ना, उसी प्रकार से एक धर्मी के घर को भी परमेश्वर ने नाश होने से बचा लिया है। एक धर्मी, आसपास सारे घर जल के समाप्त हो गए हैं, परंतु एक धर्मी का घर जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसका घर पर आँच भी नहीं आई, उसकी गाड़ियों पर भी आँच नहीं आई है। देखिए अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका में संकट आया है, उनकी धन संपत्ति पाया जिस पर उनका घमंड था। अब भी लोगों ने यदि परमेश्वर का भय नहीं माना, पर मन नहीं फिराया, तो क्या करेगा परमेश्वर। आप देखते हैं इसराइली लोग थे, जब परमेश्वर इसराइल लोगों को मिस्र से छुड़ा के लाया था, मिस्र में कितने भयानक परमेश्वर ने दंड दिए थे, मिस्र के ऊपर कितनी विपत्तियां परमेश्वर लाया था, परंतु मिस्र भी लोग फिर भी परमेश्वर का बहन नहीं मानते थे। हर बार अपने घमंड में वो इसराइली लोगों को छोड़ना नहीं चाहते थे, परंतु देखिए उन पर बार बार परमेश्वर विपत्ति भेजता था। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं, यदि परमेश्वर जिन लोगों पर जो विपत्ति परमेश्वर ने भेजी है, यदि नहीं मन फिराया, परमेश्वर के करीब नहीं आए और परमेश्वर के आज्ञाओं पर नहीं चले, फिर से घमंड करने लगे, तो आगे चलती हम बाइबल में भविष्यवाणी की गई है। प्रकाशित वाक्य में उसमें देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे ऐसे जीव भेजेगा, ऐसी ऐसी टीड़ियाँ आएंगी, ऐसे ऐसे पशु आएंगे जो देखिए यदि किसी मनुष्य को खा जाएंगे तो क्या होगा, उसके 6-6 महीने के तक पीड़ा होगी। तब मनुष्य परमेश्वर तब उनके शरीरों को दुख देगा। देखिए परंतु हमें क्या करना है, देखिए लूका रचित 21 के 36 में क्या देखते हैं, इसलिए जागते रहो और हर एक समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। जी क्या हो, हम इन आने वाली घटनाओं से बचने और परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग्य बन जाएं। देखिए परंतु मैं आपके पास ये वीडियो बना के क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। देखिए यदि हम एक दूसरे की चर्चा नहीं करेंगे, देखिए परमेश्वर ने वचन दिया है, लूका रचित 21 का 39, 29, 31 और 33 तक हम पढ़ेंगे ना, इन वचनों में देखते हैं उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा। देखिए अब प्रभु यीशु मसीह हमसे दृष्टांत कह रहा है, अपने चेलों से कह रहा है, हम भी प्रभु यीशु के चेले हैं। अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, देखिए अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनकी कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम यह बातें होती देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज निकट है। देखिए आज मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर, हमारा परमेश्वर का राज निकट है। देखिए क्या बात लिखी है यहाँ पर परमेश्वर ने बताया ना, जैसे अंजीर के पेड़ में कोपलें निकलती हैं, उस समय हम जान जाते हैं कि ग्रीष्म काल निकट है। ऐसे ही परमेश्वर कहना चाहता है, तब तुम लोग यदि ये संकट विपत्ति जो मैंने जो बातें लिखी हैं उन्हें होती हुई देखो, तो तुम जान जाओ, क्या जान जाओ कि ये परमेश्वर का राज निकट है, परमेश्वर का समय निकट है। इसलिए हमें क्या करना है, लोगों तक प्रचार करना है, लोगों को ये वचन बताने हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा कही गई बातें पूरी हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ही संसार का परमेश्वर है, संसार का करता है, क्योंकि देखिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से तुम यह बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज निकट है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। देखिए हमारे प्रभु यीशु ने वादा किया है, ठोक कर दिया, मोहर ठोक दी है हमारे प्रभु यीशु ने कि आकाश पृथ्वी टल सकते हैं, आकाश पृथ्वी समाप्त हो सकते हैं, परंतु मेरी बातें कभी समाप्त नहीं होंगी। प्रभु यीशु की बातें, प्रभु यीशु के वचन कभी समाप्त नहीं होंगे। प्रभु यीशु ने जो बातें हिंदी बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जो लिखी हुई हैं नए नियम में, वो बातें कभी समाप्त नहीं होंगी। ये परमेश्वर ने गारंटी दे दी है, एक अक्षर भी समाप्त नहीं होगा। एक अक्षर जो बातें परमेश्वर ने कही है वो बातें पूरी होंगी। आज के समय में हम देख भी रहे हैं कि परमेश्वर की हर एक बात पूरी हो रही है, जो परमेश्वर ने वचन दिए हैं वो पूरी हो रहे हैं। झगड़े देखिए और बड़े बड़े भूकंप भी हो रहे हैं, जगह जगह अकाल भी पड़ रहे हैं, महामारी आई हैं। आप देख रहे हैं कि चीन में अब फिर से कोरोना जैसी महामारी आ चुकी है। चीन में फिर से कोरोना जैसी महामारी ने आतंक मचा दिया है। देखिए और बड़े बड़े आकाश में देखिए चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, जो कि मैंने आपने को अभी दिखाया था। और देखिए हम देख रहे हैं कि सूरज और चांद और पृथ्वी के देश देश के लोग जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं, उन पर सब पर संकट छा रहा है। अमेरिका जैसा देश जो पैसे में आगे था, धन संपत्ति में आगे था, सबसे आगे था, देखिए जो शक्तिशाली, सभी राज्यों का शक्तिशाली
जिसको क्या कहा जाता, सभी राज्यों सभी देशों की शक्ति कहा जाता था, वो देश जो सब पे प्रभुता करने वाला, सामर्थ्य में सबसे आगे, वो भी अपने देश की रक्षा नहीं कर पाया। जिसके पास बहुत हथियार थे, सभी सामर्थ्य अपनी सुरक्षा के लिए, जो देश सब में आगे था, वो देश भी परमेश्वर के क्रोध से अपने आप को नहीं बचा पाया। तो आपकी और हमारी क्या सीमा, हमारे देश की क्या वो देखिए क्या देखेंगे, जब यदि अमेरिका जैसा देश अपनी रक्षा नहीं कर पाया कुदरत से, परमेश्वर के कहर से, परमेश्वर के क्रोध से, तो कोई भी अन्य देश कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जब क्रोध भड़केगा ना, कोई नहीं कर पाएगा। आज के समय में यही देख रहे हैं कि देश देश के लोगों पर संकट हो गया है। समुद्र की गर्जने और लहरों से आज लोग घबरा गए हैं, आज लोग बेकार हो गए हैं। अमेरिका के लोगों पर इतना संकट है कि उनके अब आज खाने के लाले पड़ गए हैं। जो देश आगे था, जिसने कभी दुख नहीं देखा तो होगा, वो आज दुख से परेशान है। वो कह रहे होंगे हमें किस कसूर की सज़ा मिली है। आज उन्हें अपनी गलतियाँ, अपने अपने क्या, जो वो परमेश्वर को भूलकर पैसा की खोज में लगे थे, आज उनको अपने पैसे की पावर क्या लग रही होगी, तुच्छ लग रही होगी कि परमेश्वर ने हमने कितनी सालों से, कितने महीनों से, कितने वर्षों से जो धन संपत्ति जोड़ कर मकान घर बनाए थे, कितनी मेहनत करके हमें पैसा इकट्ठा किया था, उसको परमेश्वर ने देखिए कुछ पल के अंदर ही, कुछ क्षणों में ही समाप्त कर दिया। मनुष्य आज अमेरिका के लोग अपने मन में घबरा रहे होंगे, चिंता कर रहे होंगे, दुखी होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हमने कैसे कैसे पैसा बनाया था, कैसे कैसे मकान बनाए थे, कैसे कैसे घर बनाए थे, कितनी मेहनत करके बनाए थे, कितना परिश्रम किया पैसे के लिए। हमने किसी मनुष्य को नहीं जाना, किसी के साथ हमने जब मेहनत की, हमने पैसे के लिए सब काम किए, तो वो क्या सोच रहे होंगे, आज हमारा पैसा, हमारी धन संपत्ति, हमने कैसे मेहनत करके मकान बनाए थे, कैसे पैसा कमाया था, वो देखिए परमात्मा ने किस प्रकार से नाश कर दिया। वो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे हमने कितना नाम कमाया था, वो कितना हाल समाप्त हो गया। देखिए ऐसे ही परमेश्वर ने कहा है, देखिए हम पृथ्वी क्या हैं, परदेशी हैं। आपने गीत सुना होगा कि मनुष्य की ज़िंदगी किराए का घर, मनुष्य एक किराए, ये ज़िंदगी एक किराए का घर है। वो गीत में आपको क्या कहता है, ना तो हमारी धन संपत्ति संग जाएगी, ना इज्जत जाएगी, ना जलाल जाएगा, ना शान और शौकत हमारे संग जाएगी। संग जाने के लिए हमारे साथ भलाइयाँ जाएंगी। सपोदेशक की बुक में सपोदेशक जो परमेश्वर का दास सुलेमान था, वो भी कहता है कि मैं बुद्धिमान, वो जिसको बुद्धि का वरदान दिया गया था, वो सपोदेशक क्या कहता है, सुलेमान क्या कहता है परमेश्वर का दास, मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है पृथ्वी पर। सूरज के नीचे मैंने जान लिया है कुछ भी अच्छा नहीं है, सिवाय इसके कि मनुष्य खाए पिए और आनंदित करे। मनुष्य के लिए यही अच्छा है कि ज़िंदगी वो भलाइयाँ करे, क्योंकि मनुष्य के साथ ना तो पैसा जाएगा, ना धन जाएगी, ना संपत्ति जाएगी, परंतु ज़िंदगी भर जो वो कर्म करता है, जो भलाई करता है, जो काम करता है, उसके कर्म ही उसके साथ जाएंगे। देखिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। सबको गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबको विश्वासियों तक पहुँचा दिए और एक दूसरे तक इन वचनों को पहुँचाइए कि परमेश्वर का समय निकट आ गया, परमेश्वर का राज निकट है और परमेश्वर आने वाला है। सभी को गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।